हेलो बच्चों। बेटा हम पढ़ रहे थे क्लास 5 का ईवीएस का लेसन 3 चखने से पचने तक। बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि हमारी जो जीभ होती है यानी हमारी टंग से हमें सभी तरह के टेस्ट्स का पता चलता है। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज़ कर देती हूँ और यहाँ पे पिक्चर में भी मैंने एरो करके दिखा दिया है जिससे आपको पता चल जाए। जो जीभ का आगे का हिस्सा होता है, जैसे ही हमारी जीभ स्टार्ट होती है वहाँ से हमको मीठे का पता चलता है और आगे के जो साइड्स होते हैं वहाँ से हमें नमकीन का पता चलता है। और जो पिछला हिस्सा होता है, ठीक है, पिछले हिस्से से हमें कड़वा, जो मैंने एरो करके दिखाया हुआ है, वहाँ से कड़वे का पता चलता है। और जो पिछले हिस्से के जो साइड्स होते हैं उनसे हमें खट्टे का स्वाद का पता चलता है। ठीक है, तो मैं आपको इसका चित्र भी बना के भेजूँगी, वो आपको अपनी कॉपी में बाद में ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको आंखें बंद करके स्वाद पहचानना है। एक खेल है जो आप खुद भी खेल सकते हैं, जैसे झूलन और झुम्पा खेल रही थी वैसे। आंखें बंद कर दो और अलग अलग तरह की चीज़ें अपने साथी को या अपने भाई बहन को चखाओ आप, और बताना कि उसने वो चीज़ें पहचानी या नहीं पहचानी। जैसे आप नमक ले सकते हो, काला नमक, सेंधा नमक, पिसी हुई चीनी ले लो, नींबू की रस की बूंदें ले लो, है ना, इमली का रस ले लो। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप टेस्ट करके एक तरह से आपके लिए खेल हो जाएगा और पता भी चलेगा आपको। ठीक है, फिर आपको बताना है कि आपने जब ये स्वाद चखे तो कौन से हिस्से से कौन सा टेस्ट आ रहा था। अब तो आपको हमने समझा दिया है, तो फिर आप करके देखना। ठीक है, फिर है तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चला। ठीक है, ये सब आपको अपने खुद ने आपने जो गेम खेला वो करके देखना है। कुछ खाने की चीज़ों को मुंह के किसी भी और हिस्से पर रखो, जैसे कोई भी खाने की चीज़ें हैं उनको किसी को होठ पर रखो, तालू पे रखो, जीभ के नीचे, तो क्या कहीं और भी स्वाद का पता चलता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि हमें लिप्स पे हम कोई भी चीज़ रखेंगे तो बिना हमें टेस्ट उसका पता नहीं चलेगा, तालू पे रखेंगे तो भी नहीं चलेगा, और जीभ के नीचे आप कोई चीज़ रखोगे तो भी आपको टेस्ट का पता नहीं चलेगा। कोई भी टेस्ट हमें तब पता चलता है जब वो चीज़ हमारी जीभ के ऊपर हम रखते हैं। आपको पता है बेटा, आपकी जो जीभ होती है उसके अंदर एक लार होती है, थूक जो होता है। जब हमारा खाना उस लार के साथ मिक्स होता है, घुल जाता है, तभी हमें कोई स्वाद पता चलता है। अगर आप सूखी जीभ को कपड़े से साफ़ कर लो फिर कोई चीज़ रखोगे ना तो आपको टेस्ट नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारे जो थूक होता है, लार होता है, वो खाने के साथ मिक्स होने पर ही हमें उस स्वाद का एहसास यानी पता चलता है। ठीक है, तो आओ नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे वही है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कपड़े से अपनी जीभ को पोंछो और जब वो सूख जाए तब वहाँ पे कुछ आप दाने चीनी के या शक्कर के डालो और आप पता करो कि वहाँ पे आपको कुछ टेस्ट आया या नहीं आया। आपको इसका टेस्ट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जीभ पर थूक या लार नहीं रह जाती है, और जब तक आपकी जीभ पे लार नहीं आएगी ना बेटा, थूक नहीं होगा, तो आपको किसी भी टेस्ट का पता नहीं चलेगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की जो सतह होती है उसको देखो, वो कैसी दिखती है। क्या आपको कुछ दाने दाने से आपकी जीभ पे नज़र आते हैं? तो पहले तो देखो, आप जब भी शीशे में देखोगे आपको आपकी जीभ किस कलर की नज़र आती है? पिंक कलर की। आपकी जीभ गुलाबी रंग की नज़र आएगी। और जब भी हम जीभ को देखते हैं तो ऑफ कोर्स हम सबको हमारी जीभ पे कुछ दाने नज़र आते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, इस बच्चे की जो जीभ इसने दिखाई हुई है, इसको इसने उस लेंस के थ्रू दिखाया हुआ है जिसमें कि दाने नज़र आ रहे हैं ना सबको। तो ये जो दाने होती हैं ये स्वाद कलिकाएं होती हैं। इन स्वाद कलिकाओं के द्वारा ही हमें टेस्ट का पता चलता है। जब वो खाना लार के साथ मिक्स होकर इन कलिकाओं तक पहुंचता है तो हमें सभी तरह के स्वाद पता चलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का क्या स्वाद है तो सोचना पड़ेगा, है ना। देखो, आंवला जो होता है ना बेटा, थोड़ा खट्टा होता है, थोड़ा कसैला सा होता है, और जो खीरा होता है उसका स्वाद मुझे नहीं लगता, कुछ बता सकते हो आप? नहीं ना। तो इसी तरह कुछ खाने की चीज़ है, जैसे
टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि का क्या स्वाद होता है। टमाटर तो थोड़ा खट्टा होता है, प्याज एकदम तीखा होता है और सौंफ थोड़ी मीठी होती है, थोड़ी कसैली होती है। और जो लौंग होती है उसको खाते ही तो आपके बाप रे बहुत ज़्यादा कसैलापन सा लगता है, आप खा ही नहीं पाते उसको, है ना। स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से कुछ सोच कर। जैसे हम मिर्ची खाते हैं तो मिर्ची खाने पर हम कैसे करते हैं, मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई, है ना, इस तरह से हम करते हैं। तुम भी इसी तरह से कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाज़ें निकालो और अपने साथी को कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि आपने क्या खाया है। मतलब कि आप अपने फ्रेंड के साथ ऐसा खेल सकते हो, कुछ भी चीज़ खाओ बिना उसको दिखाए और फिर एक्सप्रेशन से वो आपका दोस्त बताएगा कि आप क्या खा रहे हो। ठीक है, आगे है चबा या चबाकर या चबा चबा कर खाओ। इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है ना। तो ये मैं भी आपको बताती हूँ कि चबा कर खाना या चबा चबा कर खाना, इन दोनों चीज़ों में अंतर। ठीक है, तो अब इसमें आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने बताए हैं, वो देखते हैं हम क्या करना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट में आपको, या आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, या तो रोटी ले लो या चावल के कुछ चावल ले लो, ठीक है, पके हुए। फिर आप पहले रोटी का टुकड़ा या चावल मुंह में डालो और उसको 3 से 4 बार चबा कर निगल जाओ। आपको क्या कोई उसके टेस्ट में डिफरेंस नज़र आया? तो डिफरेंस ये होता है कि जब आप कोई भी खाना सिर्फ 3 से 4 बार चबा कर डायरेक्ट निगल जाते हो तो उसके टेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा। और वहीं आप रोटी का टुकड़ा या चावल आप 20 से 25 बार चबाओ तो क्या आपको डिफरेंस नज़र आता है, पता चलता है? तो आपको ऑफ कोर्स पता चलेगा, क्योंकि जब भी आप 20 से 25 बार कोई भी खाना, रोटी या चावल चबाओगे ना, तो इतनी बार चबा कर खाने से उसका टेस्ट में थोड़ा मीठापन आ जाता है और वो खाना सॉफ्ट हो जाता है, जिससे उसको आपको पचाने में भी इजी रहता है। तो यही फ़र्क होता है चबा कर खाने में और चबा कर खाने में। जब आपको खाना कुछ देर के लिए चबाते हैं तो वो होता है चबा कर खाना, और वही खाना आप ज़्यादा देर के लिए चबाते हो तो उसको कहते हैं चबा चबा कर खाना। आगे दिया हुआ है, डिस्कस करो, चर्चा करो। तो आपके घर में अक्सर आपको सुना होगा, आपके बड़े लोग कहते हैं बेटा धीरे खाओ, ठीक से खाओ, चबा चबा कर खाओ ताकि खाना अच्छे से पचेगा। वो ऐसा इसलिए कि आप खाने को जितनी देर तक चबाओगे और खाओगे बेटा, वो आपका खाना उतना ही सॉफ्ट हो जाएगा और आपको निगलने में आसानी रहेगी। और जब आप सॉफ्ट खाना, चबाया हुआ खाना अंदर आपके शरीर में जाता है तो वो डाइजेशन में भी आसानी रहती है, आपका खाना जल्दी पच जाता है और जो आपका पेट है उसको भी बेचारे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अब जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे अमरूद खाते हो तो उसे मुंह में डालने से लेकर निगलने तक, यानी जब तक आप उसको निगलते हो, कौन कौन से चेंजेस आते हैं। जब हम अमरूद खाते हैं तो शुरुआत में वो बड़ा हमें सख्त सा, सूखा सूखा, टाइट सा लगता है, और जब आप उसको चबाते रहते हो धीरे धीरे तो वो धीरे धीरे सॉफ्ट होता रहता है और लास्ट में एकदम सॉफ्ट होकर और उसका टेस्ट आपको, मीठापन आपको समझ में आने लगता है। ठीक है, तो यही चीज़ होता है, कोई भी चीज़ हम जितना चबा कर खाएंगे वो उसका टेस्ट हमें उतना अच्छा लगेगा, वो सॉफ्ट होएगा और डाइजेशन में मदद मिलेगी, यानी पचाने में उसको ईजी रहेगा। सोचो हमारे मुंह में लार क्या काम करती होगी। अभी बेटा मैंने जब आपको टंग का बताया था, जीभ का स्वाद का बताया था, तब मैंने बताया था ना हमारी जो जीभ होती है उस पर जो लार होती है, मुंह में जो लार होती है, वो हमारे खाने के साथ घुल के उसको मुलायम बनाती है। यानी जो लार है वो खाने को सॉफ्ट बनाती है और हमारे जो मुंह के अंदर के हिस्से होते हैं, हमारे दांत होते हैं, हमारी जीभ होती है, उसको वो चिकना बना के रखती है और बोलने में भी काफ़ी मदद करती है। जो लार होती है बोलने में भी काफ़ी हेल्प करती है और हमारे जो दांत होते हैं उसको बैक्टीरिया से भी बचाती है। ठीक है, और खाने का जितना भी स्वाद होता है वो हमें लार में खाना जब घुलता है तो उससे हमें मदद मिलती है कि खाना कैसा है, उसके स्वाद का पता चलता है। ठीक है, तो देखा आपने जो हमारी लार है वो कितनी काम आती है। ठीक है।